डायरेक्टर ने ट्रूमैन के पिता को दोबारा जिंदा दिखाने का प्लान बनाया। जैसे ही ट्रूमैन ने अपने पिता को धुएं के बीच से बाहर आते देखा, वह खुद को रोक नहीं पाया। वह भागकर उनके पास गया और उन्हें जोर से गले लगा लिया। सालों से दबा हुआ प्यार और दर्द उसकी आंखों से आंसुओं बनकर निकल पड़ा। टीवी के सामने बैठे लोग यह दृश्य देखकर रोने लगे। हर कोई इस पल से भावुक था, लेकिन लॉरेन नहीं। उसे ट्रूमैन के लिए सिर्फ दुख और गुस्सा महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रूमैन की पूरी जिंदगी पर डायरेक्टर का कंट्रोल था। यहाँ तक कि उसके रोने और खुश होने के पल भी शो की टीआरपी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। जैसा डायरेक्टर ने सोचा था वैसा ही हुआ। पिता और बेटे के मिलन वाला यह एपिसोड पूरी दुनिया में बहुत बड़ा हिट बन गया। लेकिन लोग यह सोचने लगे कि आखिर डायरेक्टर ने पहले ट्रूमैन के पिता को मरवाया ही क्यों था। बाद में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने सच बताया। असल में उसने जानबूझकर ट्रूमैन के बचपन में उसके पिता को डूबते हुए दिखाया था, ताकि उसके मन में पानी का डर बैठ जाए। वह चाहता था कि ट्रूमैन कभी इस द्वीप को छोड़कर न जा सके, और उसका प्लान काम कर गया कि वह नाव में बैठना तो दूर, पार करने से भी घबराता था। उधर ट्रूमैन के पिता का किरदार निभाने वाला अभिनेता शो छोड़ने के बाद पूरी तरह फ्लॉप हो गया। काम न मिलने पर वह फिर से छोटे मोटे रोल करने लगा। इसी दौरान ट्रूमैन ने उसे एक भिखारी के रूप में देख लिया था। डायरेक्टर ने इस मौके का फायदा उठाकर एक ही बार में दो काम कर दिए। उसने कहानी भी संभाल ली और दर्शकों की सहानुभूति भी बटोर ली। जब लॉरेन ने डायरेक्टर की बातें सुनी तो वह गुस्से से भर गई। उसने तुरंत लाइव कॉल करके डायरेक्टर से कहा, ट्रूमैन कोई खिलौना नहीं, एक असली इंसान है। उसने कहा कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी को शो बना देना गलत है, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने ट्रूमैन को एक परफेक्ट जिंदगी दी है, जहां कोई तनाव, धोखा या परेशानी नहीं है। लेकिन लॉरेन उसकी बातें सुनना नहीं चाहती थी। उसने गुस्से में फोन काट दिया, क्योंकि वह ऐसे इंसान से बहस नहीं करना चाहती थी जो किसी की जिंदगी को कैद बनाकर बैठा था। फिलहाल ट्रूमैन के भागने का खतरा कुछ समय के लिए टल गया था। धीरे धीरे ट्रूमैन की जिंदगी फिर से सामान्य दिखने लगी। हर सुबह वह मुस्कुराकर लोगों को गुड मॉर्निंग कहता और मजाक में बोलता, अगर फिर मुलाकात न हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। लेकिन इस सामान्य जिंदगी के पीछे ट्रूमैन एक बड़ा प्लान बना रहा था। असल में उसकी पत्नी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री डर के कारण शो छोड़ चुकी थी। इसलिए डायरेक्टर ने तुरंत नई अभिनेत्री को शो में शामिल कर दिया, ताकि ट्रूमैन का ध्यान भटकाया जा सके। एक रात डायरेक्टर अचानक स्टूडियो पहुंचा। उसे देखकर अजीब लगा कि ट्रूमैन बेसमेंट में एक ही पोजीशन में काफी देर से लेटा हुआ है। यहाँ तक कि कैमरा भी किसी चीज से ढका हुआ था। डायरेक्टर को तुरंत शक हो गया। उसने तुरंत ट्रूमैन को फोन करवाया, लेकिन बिस्तर पर पड़ा ट्रूमैन हिला तक नहीं। फिर उन्होंने कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की। तभी एक कोने में दिखाई दिया कि ट्रूमैन चुपके से घर से भाग चुका है। मार्लन तुरंत कमरे में पहुंचा, लेकिन कंबल हटाते ही सब हैरान रह गए। वहाँ ट्रूमैन नहीं बल्कि एक नकली गुड़िया रखी हुई थी और पास में उसके खर्राटों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। असली ट्रूमैन बहुत पहले भाग चुका था। फिर उन्होंने पूरे बेसमेंट की तलाशी ली और नक्शे के पीछे छिपा एक सुरंग जैसा रास्ता मिला। अब साफ था कि ट्रूमैन शो से भाग चुका है। मामला बिगड़ता देखकर डायरेक्टर ने तुरंत लाइव प्रसारण बंद कर दिया। 30 सालों में पहली बार शो बंद हुआ था। पूरी दुनिया के लोग हैरान हो गए और टीवी चैनल पर फोन करने लगे। लेकिन डायरेक्टर के लिए सबसे जरूरी था ट्रूमैन को ढूंढना। तुरंत सभी कलाकार और स्टाफ पूरे शहर में उसे खोजने निकल पड़े। यहाँ तक कि सुबह जल्दी दिखाने के लिए नकली सूरज भी जल्दी उगा दिया गया। पूरा शहर खोज लिया गया, लेकिन ट्रूमैन कहीं नहीं मिला। तभी डायरेक्टर को अचानक एक बात याद आई। उन्होंने शहर के हर कोने में खोजा, लेकिन उस जगह नहीं देखा जहाँ ट्रूमैन सबसे ज्यादा जाने से डरता था, समुद्र। जैसे ही समुद्र के कैमरे चालू किए गए, सबकी सांसें रुक गई। ट्रूमैन एक नाव में बैठा समुद्र के बीच जा रहा था। उसके हाथ में लॉरेन की बनाई हुई तस्वीर थी। यह देखकर लॉरेन खुशी से रो पड़ी। उसे समझ आ गया कि ट्रूमैन ने हार नहीं मानी। उसी ने ट्रूमैन को इस नकली दुनिया से निकलने की हिम्मत दी थी। डायरेक्टर ने तुरंत लोगों को ट्रूमैन को रोकने भेजा, लेकिन मुश्किल यह थी कि वहाँ किसी को असली नाव चलानी ही नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ मौजूद लोग असली नाविक नहीं, सिर्फ अभिनेता थे। अब डायरेक्टर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने मौसम नियंत्रित करने वाला सिस्टम चालू कर दिया, ताकि नकली तूफान बनाकर ट्रूमैन को वापस लौटने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन उसकी असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, ट्रूमैन की नाव में कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है, अगर कुछ हो गया तो वह मर सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद भी डायरेक्टर नहीं रुका, क्योंकि उसके लिए शो को बचाना सबसे जरूरी था। कुछ ही पलों में समुद्र में भयानक तूफान आ गया। तेज हवाएं और बारिश ट्रूमैन की नाव को जोर जोर से हिलाने लगी। ट्रूमैन डर के बावजूद रस्सियों को मजबूती से पकड़े रहा। उधर डायरेक्टर बिजली गिराकर नाव की रस्सियां तोड़ने की कोशिश कर रहा था। टीवी पर यह सब देख रहे लोगों की सांसें थम गई। काफी संघर्ष के बाद ट्रूमैन फिर से नाव पर चढ़ गया। फिर उसने खुद को नाव से बांध लिया और जोर से चिल्लाया, अगर मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा। यह सुनकर गुस्से में डायरेक्टर ने तूफान और तेज कर दिया। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और नाव समेत ट्रूमैन को पलट दिया। अब पूरी दुनिया को लगा कि शायद ट्रूमैन मर गया। जब डायरेक्टर ने देखा कि ट्रूमैन बेहोश हो चुका है, तब जाकर उसने तूफान रुकवाया। धीरे धीरे समुद्र शांत हो गया और नाव फिर पानी पर तैरने लगी। सूरज की रोशनी ट्रूमैन के चेहरे पर पड़ी और वह धीरे धीरे होश में आया। इतना सब होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। वह दर्द में होने के बावजूद फिर खड़ा हुआ और नाव का पाल खोल दिया। हवा के सहारे नाव आगे बढ़ने लगी। काफी देर बाद ट्रूमैन की नाव दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंच गई। अचानक नाव की नोक एक दीवार से टकरा गई। तभी ट्रूमैन को समझ आया कि उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक बड़ा सेट थी। वह नाव से उतरकर दीवार के पास गया और उसे हाथ से छूकर देखने लगा। उसे एहसास हो गया कि यही वह नकली जेल थी, जिसमें वह 30 सालों से कैद था। उसने गुस्से में दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। फिर उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। उसी समय डायरेक्टर ने सब लोगों को बाहर भेज दिया, क्योंकि वह ट्रूमैन से अकेले बात करना चाहता था। ऊपर से उसकी आवाज आई, तुम मुझे सुन सकते हो। फिर उसने ट्रूमैन को पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, यह दुनिया नकली हो सकती है, लेकिन तुम सबसे सच्चे इंसान हो। ट्रूमैन वहाँ से जाने लगा, लेकिन डायरेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, बाहर की दुनिया भी झूठ और धोखे से भरी हुई है, लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। फिर वह बोला, मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। उसकी आवाज बिल्कुल ऐसे थी जैसे कोई पिता अपने बच्चे को समझा रहा हो। वह ट्रूमैन को रोकना चाहता था। उसने भावुक होकर कहा, मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी देखी है। जब तुम पैदा हुए थे, जब तुमने पहला कदम रखा, जब तुम पहली बार स्कूल गए, यहाँ तक कि जब तुम्हारा पहला दांत टूटा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। फिर उसने आखिरी बार कहा, मत जाओ ट्रूमैन, यहीं रहो। अब पूरी दुनिया ट्रूमैन के फैसले का इंतजार कर रही थी। कुछ पल चुप रहने के बाद ट्रूमैन मुस्कुराया और अपनी सबसे मशहूर लाइन बोली, अगर फिर मुलाकात न हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। फिर उसने झुककर दर्शकों को सलाम किया और इसके बाद वह मुड़कर उस दरवाजे की तरफ चल पड़ा, जो उसे आजादी की ओर ले जा रहा था। आखिरकार ट्रूमैन ने 30 साल पुरानी नकली दुनिया छोड़ दी। पूरी दुनिया के लोग खुशी से झूम उठे। सब ट्रूमैन की आजादी का जश्न मना रहे थे। उधर सिल्विया भी खुशी से बाहर भागी, क्योंकि अब वह आखिरकार असली ट्रूमैन से मिल सकती थी। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर चुपचाप अपना चश्मा उतारकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना ही बच्चा खो दिया हो। और इसी के साथ 30 सालों से लगातार चल रहा ट्रूमैन शो हमेशा के लिए खत्म हो गया।